दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी रॉयल फैमिली की ट्रेजेडी का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिससे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और ये किस्सा है इस सदी की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस डियाना का, जिनकी मौत आज भी एक राज बन गई है जिसे अब तक सुलझाया नहीं जा सका। क्या है उनकी मौत का असली सच और क्या है लेडी डायना की रॉयल फैमिली से जुड़ने का कहानी, क्यों नहीं पसंद थे उनके शाही परिवार के नियम कानून, हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बात, इतनी फेमस प्रिंसेस के मरने के बाद भी क्यों नहीं हुए कोई जांच, क्या सब साजिश का हिस्सा था या महज कोई इत्तेफाक, हम सब कुछ जानेंगे। दोस्तों डियाना का जन्म 1 जुलाई 1996 को ब्रिटेन के एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉन स्पेंसर और उनकी माता का नाम फ्रांसिस सानकिड है। डियाना अपनी माँ बाप की सबसे चहेती बेटी थी और वो बचपन में देखने में बहुत क्यूट भी लगती थी, शायद इसीलिए सब लोग उनसे प्यार भी करते थे। वो अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। आपको बता दूं कि डियाना का पालन पोषण सेंट्रिंगम में स्थित हाउस पार्क में हुआ। जब डियाना धीरे धीरे बड़ी हुई तो उन्हें सबसे पहले इंग्लैंड और फिर बाद में स्विट्जरलैंड पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 19 साल की उम्र में हुई प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात। ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद डियाना 19 साल की थी तब उनकी मुलाकात इंग्लैंड के शाही खानदान के प्रिंस चार्ल्स से हुई और उस समय प्रिंस की उम्र तकरीबन 32 साल थी। इस लिहाजे से देखा जाए तो लेडी डियाना अभी कम मैच्योर थी और उन्हें किसी भी रूप में डाला जा सकता था। और ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस समय महारानी एलिजाबेथ के बेटे प्रिंस चार्ल्स पर शादी का प्रेशर था, जबकि चार्ल्स अपने एक तलाकशुदा दोस्त कैमिला से प्यार करते थे और शाही नियमों के मुताबिक वो एक तलाकशुदा से शादी नहीं कर सकते थे, जिसके चलते प्रिंस ने मासूम डियाना को प्रपोज कर दिया और डियाना ने भी उन्हें 10-12 मुलाकातों के बाद हाँ कह दी, जिसके बाद दोनों की शादी रॉयल फैमिली की तरह खूब धूमधाम से हुई। लेकिन कुछ सालों बाद डियाना ने खुलासे किए तो वो रॉयल फैमिली के लिए तो निराशाजनक थी, जबकि दुनिया भर के लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात थी। उन्होंने बताया प्रिंस चार्ल्स अभी भी कैमिला से प्यार करते हैं और उन्हीं से लगाव रखते हैं। इस बात का हमें जिंदगी भर अफसोस रहेगा। डियाना शादी के बाद कभी खुश नहीं रही, जिसके चलते डियाना अकेलेपन की शिकार भी हुई, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को खत्म करने की कोशिश भी की थी। फिर भी हिम्मत रखते हुए डियाना ने 2 बेटों को जन्म दिया, जिनका नाम प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपनी दिल की बात क्वीन एलिजाबेथ को बताई और चार्ल्स से अलग रहने का फैसला किया। तब उन दोनों महारानी ने इस बात को टाल दिया। लेकिन अनबन तो तब बढ़ गई जब हैरी पैदा हुए तो उनके बाल लाल थे, जो कि उनके पिता प्रिंस चार्ल्स को अच्छा नहीं लगा। दरअसल चार्ल्स को लड़की चाहिए थी, इसलिए वो नाखुश थे। इसके अलावा चार्ल्स का कहना था वो उनके शाही परिवार की तरह नहीं बल्कि प्रिंसेस डियाना के परिवार की तरह दिखते हैं। ये सुनते ही डियाना आग बबूला हो गई थी और मन ही मन पछता रही थी। फिर एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया में इस बात का शोर मच गया जब एंड्रयू मार्टिन की किताब डियाना की कहानी डियाना की जुबानी में डियाना ने अपने आप बीती की रिकॉर्डिंग के जरिए बताई थी, जिसके चलते चार्ल्स और डियाना के खोखले रिश्ते का पूरी दुनिया में ढोल पीट गया। शाही परिवार के द्वारा ये बात जानने की कोशिश भी की गई कि डियाना का इसमें कितना हाथ है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का स्वीकार ही नहीं किया। फिर क्वीन एलिजाबेथ की सहमति से दोनों अलग रहने का फैसला लिया। जब दोनों अलग हुए तो उनके ससुर यानी चार्ल्स के पिता ने उनसे बेहतरीन शहजादी का खिताब वापस लिए जाने की बात कह डाली। डियाना को शाही परिवार के नियम कायदे नहीं थे पसंद, डियाना को बंदिशों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन रॉयल फैमिली के रूल फॉलो करते करते वो थक चुकी थी। डियाना को जब डिवोर्स के बाद आजादी मिली तो उन्होंने समाज के प्रति सेवा करने की सोची। इस दौरान वो HIV एड्स के मरीज से मिलती थी। जब लोग ऐसे व्यक्ति के साथ एक कमरे में बैठने को तैयार नहीं होते थे, वो कई NGO और समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ी थी और सराहनीय काम भी किए। लेकिन दिल की दयालु रानी को एक दिन ऐसी मौत मिलेगी किसी ने नहीं सोचा था। चलिए इस रहस्य से भी हम पर्दा उठाते हैं। सुर्खियों में रहे डियाना की प्रेम कहानी के किस्से, उसी दौरान हुई एक्सीडेंट से मौत। दोस्तों उन दिनों डायना को एक मुस्लिम डोडी नाम के लड़के से प्यार हो गया था, जिसके बाद डियाना और डोडी के प्यार के किस्से उस समय काफी सुर्खियों में रहते थे। आखिरी वक्त में भी डियाना अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही थी। BBC के रिपोर्ट्स के मुताबिक डियाना अपने बॉयफ्रेंड डोडी के साथ कार में घूम रही थी, जहाँ उन्हें लगा कि पेपराजी उनका पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद इस इमेज का वायरल होना और सुर्खियों में बना रहना तो तय ही था। इसलिए डियाना इस पत्रकारों और मीडिया से बचने की कोशिश कर रही थी। जब डियाना को इस बात का एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए फौरन उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी तेज भगाने को कहा, जिसके चलते उनके ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और कुछ ही मिनटों में कार हवा से बात करने लगी। लेकिन एक जगह ऐसी आई जब कार का संतुलन बिगड़ने लगा और वो जगह थी अल्मटलन। और इस अल्मटलन के अंदर घुसते ही तेज रफ्तार वाली कार कंक्रीट के एक खंबे से जा टकराई, क्योंकि इस टनल के बगल से एक और रास्ता आगे मिल रहा था। इसलिए उस
समय साइड वाले रास्ते से एक गाड़ी टनल की तरफ आगे बढ़ रही थी। इतने में डायना के ड्राइवर ने देखा कि एक सफेद कलर की कार तेजी से उनकी तरफ आ रही है और अब टक्कर होने वाली है, इसलिए उन्होंने जल्दी से कार को साइड की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार अधिक होने की वजह से कार एक पिलर से जा टकराई। इसके बाद हादसे में कार का ड्राइवर लेडी डियाना और उनके बॉयफ्रेंड डोडी ने वही दम तोड़ दिए। हालांकि अब भी 4 लोगों में से एक शख्स अब भी जिंदा था और वो था प्रिंसेस डियाना का बॉडीगार्ड। इधर प्रिंसेस डियाना की मौत की खबर सुनते ही दुनिया भर के लोग शोक में डूब गए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिंसेस डियाना एक ऐसी राजकुमारी थी जिनकी शादी को करीब 750 मिलियन से अधिक लोगों ने लाइव देखा था, और जब ये अकस्मात तरीके से मरी तो करीब 250 मिलियन लोगों ने टीवी पर लाइव देखा था। इसके बाद हादसे में बताया गया कि ड्राइवर आंड्री पॉल की लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। इसके अलावा कहा तो ये भी जाता है कि डियाना की मौत के पीछे किसी ब्रिटिश अधिकारी का हाथ था। वहीं लंदन में रिलीज एक नाटक में डियाना की मौत को शाही इतिहास की सबसे बड़ी साजिश बताया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि डियाना और उनके मुस्लिम प्रेमी डोडी को शाही घराना बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके चलते एक साजिश के तहत इन दोनों की हत्या करवाई गई है। डोडी के पिता मोहम्मद अल्फायर ने बताया कि डियाना का जब एक्सीडेंट हुआ तब वो प्रेग्नेंट थी और दोनों बच्चों ने अपनी खुशी के लिए फ्रांस में रहने का प्लान भी बना लिया था, लेकिन ये बात ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस चार्ल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्हें इस मुस्लिम लड़के से जुड़े रहने के चलते लेडी डियाना और मेरे बेटे डोडी की हत्या करवा दी। डियाना की सीट बेल्ट बताई गई खराब। डोडी के पिता ने बयान देते हुए ये भी कहा कि लेडी डियाना की गाड़ी को टक्कर मारने के लिए किसी अन्य गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था और उस गाड़ी का आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर किसकी थी वो गाड़ी। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस टनल में करीब 10 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिसके बाद भी उसकी जांच नहीं की गई और इस बात की पुष्टि ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने भी अपनी रिपोर्ट में की थी। इसके बावजूद आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आ पाए कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ये जरूर बताया गया है कि लेडी डियाना सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। वहीं अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कार में बैठने के साथ ही डियाना इस बात का इत्मीनान कर लेती थी कि उनके और उनके साथ कार में बैठे लोगों ने सीट बेल्ट बांध ली है या नहीं। तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है कि डियाना ने सीट बेल्ट लगाई ही नहीं। आपको बता दें, माइकल मैन्सफील्ड ब्रिटेन के एक जाने माने लॉयर हैं। उन्होंने अपनी किताब मेमोरियल्स ऑफ द लेडी लॉयर में वो कहते हैं कि हाई कोर्ट में लंबे समय तक चली कानूनी जांच के बावजूद उस एक्सीडेंट से जुड़े कई सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। किताब में उन्होंने लिखा कि मेरे लिए मानना मुश्किल था कि पेरिस में अल्मा सुरन में जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। 7 अप्रैल 2008 को ब्रिटिश लॉ के तहत दिए फैसले में जूरी ने इस घटना को केवल एक दर्दनाक हादसा मानने से इनकार कर दिया और गैर कानूनी हत्या करार देते हुए मर्सिडीज और पीछे की गाड़ियों के ड्राइवरों को जिम्मेदार ठहराया। तो आज तक उन अपराधियों को पता लगाने में क्यों पुलिस नाकाम रही है? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। उन्होंने आगे लिखा, और यहाँ के लोगों और सरकार के मन में ये धारणा है कि वो कानूनी जांच पैसे और टाइम की बर्बादी है और इसमें अब कुछ नया सामने नहीं आएगा, जो कि देखा जाए तो ये गंभीर रूप से गलत धारणा है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस लेडी डियाना की रहस्यमयी मौत की कहानी और उनसे जुड़े इंग्लैंड के शाही खानदान के विवाद, डियाना की बचपन से लेकर अंतिम सांस तक की कहानी हमने आपके सामने ज्यों के त्यों रख दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्द से लाइक और इनसाइटफुल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपको प्रिंसेस डियाना के बारे में कुछ कहना हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।